ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, केवल विधाता ही अपने भक्तों के साथ आत्मीय एवं अंतरंग संबंध स्थापित कर सकते हैं, जैसा हमारे और हमारे गुरु जी के बीच है। यूं तो लाखों लोग गुरु जी से जुड़े हुए हैं, फिर भी हम उनके बारे में जो भी जानते हैं वो शून्य मात्र ही है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो यह भी गुरु जी की इच्छा हो कि हम जानते हुए भी उनके बारे में न जान पाए। स्पिरिचुअल स्टोरीज मात्र एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत ही गूढ़ विषय है। जब तक प्रभु न चाहे यह आपको मिल भी नहीं सकती। स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए बहुत उद्यम और सतत परिश्रम की आवश्यकता होती है। गुरुजी के जीवन की जानकारी इतनी सीमित है कि उसे मात्र रूपरेखा ही कह सकते हैं। जो रूपरेखा हमारे सामने है उसे पूर्ण विश्वास के साथ सत्यापित तो नहीं कर सकते, क्योंकि समय के साथ याददाश्त पर विश्वास करना कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रसंग कहानियां बन जाते हैं और कहानियां लंबी लोक कथाओं का रूप ले लेती हैं। इस आधार पर गुरुजी से संबंधित जो भी जानकारी मैं जुटा पाई हूँ वो आपके समक्ष रख रही हूँ। हमारे प्यारे गुरुजी दिव्य ज्योत हैं। उनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था। पंजाब सदा से ही सिख गुरुओं का पुण्य स्थल रहा है। कहते हैं जब गुरुजी का जन्म हुआ था तब उस समय घर में सांप दिखाई दिए थे। यह एक प्रमुख किंतु अद्भुत संयोग है जो हमारे गुरुजी की वास्तविकता से हमें अवगत कराता है। गुरुजी के बचपन के मित्र जिनका नाम शिव है, उन्होंने हमारे गुरुजी का साक्षात स्वरूप देखा हुआ है। डुगरी एक कृषि प्रधान ग्राम था और गुरुजी का बचपन भी उसी वातावरण में व्यतीत हुआ। उनके पिता कहा करते थे कि जब ये छोटा यानी हमारे गुरुजी खेतों में काम करता है तो हमारे खेत की पैदावार अन्य लोगों के खेतों की अपेक्षा कई गुना अधिक हो जाती है। परिवार वाले चाहते थे कि गुरुजी आम बच्चों की तरह पढ़ाई करें, बड़े होकर जॉब करें, किंतु वो अक्सर ही सब कामकाज से परे होकर संत सेवादास जी के डेरे पर पहुंच जाया करते थे। गुरु जी की आध्यात्मिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए कभी कभी उनको कमरे में बंद भी कर दिया जाता था। फिर भी न जाने कैसे वह डेरे पर पहुंच ही जाया करते थे। भविष्य दृष्टा संत सेवादास जी भी कहते थे कि गुरु जी को अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि वह तीनों लोकों के स्वामी है। इन शब्दों की महत्ता कि गुरुजी तीनों लोकों के स्वामी हैं, उस समय तो शायद ही किसी को ठीक से समझ में आई होगी, और आज भी पूर्ण रूप से कोई ही समझ पाया है कि गुरुजी महाशिव हैं। किंतु देवत्व कभी भी छिपा नहीं रह सकता, क्योंकि कष्ट निवारण उसकी प्रवृत्ति है। उनके बचपन के कुछ किस्से आपको बता रही हूँ। एक सहपाठी का पेन एग्जाम से पहले टूट गया। गुरुजी ने उसे अपना पेन दे दिया और उसके टूटे हुए पेन से पूरा पेपर लिख दिया। गुरुजी को परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न पहले से ही पता होते थे। उनके टीचर गुरुजी से सदा ही विस्मित रहते थे, क्योंकि गुरुजी कभी कभी खेल खेल में ही कक्षा से अंतर ध्यान हो जाया करते थे। अपने परिवार वालों की इच्छा पूर्ति के लिए गुरुजी ने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में 2 डिग्रियां प्राप्त की हैं। कुछ समय के बाद गुरुजी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए घर छोड़ दिया। वह अक्सर अपने किसी परिचित के घर प्रकट हो जाते, कुछ दिन वहां रहते, फिर या तो चल पड़ते या लुप्त हो जाते थे। उनके माता पिता भी समझ गए थे कि उनका पुत्र कोई साधारण पुरुष नहीं है। उनकी माताजी भी उनको अब गुरुजी कहकर पुकारने लगी थी, और अक्सर सत्संगों में गुरुजी की माता को उनके पांव छूते हुए भी देखा जा सकता था। एक बार किसी संगत ने गुरुजी से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो गुरुजी बोले, महापुरुषों के नाम नहीं होंगे, मतलब महापुरुषों के नाम नहीं होते हैं। अब लोग गुरुजी के पास अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए आने लगे। शीघ्र ही उनकी प्रतिभा समूचे पंजाब में फैल गई। गुरुजी विभिन्न स्थानों पर रहे हैं, जैसे जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, न्यू दिल्ली, और फिर सत्संगों की ज्ञान रूपी गंगा इन बंजर भौतिकवाद से तप्त प्रदेशों में बहने लगी। गुरुजी के पास वही आ सकता है जिसे स्वयं गुरुजी बुलाते हैं। गुरुजी का बुलावा ड्रीम में दर्शन देकर या किसी संगत के द्वारा मैसेज भेजकर आता है, लेकिन किसी किसी को गुरुजी अपने से डायरेक्ट भी कनेक्ट कर लेते हैं।
यूं तो संपूर्ण जगत किसी न किसी भगवान में आस्था रखे हुए है, लेकिन गुरुजी की आसक्ति सिर्फ उसी को होगी जिसके कर्मों का निवारण गुरुजी ने करना होगा। गुरुजी के सत्संगों में वितरित होने वाली चाय और लंगर प्रसाद में उनके परम आशीर्वाद की ओजमय किरणें शामिल है। गुरुजी साक्षात महाशिव है। उनके द्वार हम सबके लिए सदैव खुले हुए हैं, किंतु एंट्री होगी उसी की ही जिसको गुरुजी बुलाएंगे। और यह बात हमारे कर्मों पर पूर्णतः निर्भर करती है कि कब हमें महाशिव के चरणों में स्थान मिल पाएगा। किसी का नंबर आज है तो किसी का कल। गुरुजी ने अपने भक्तों को किसी भी तरह के अंधविश्वास को फॉलो करने से मना किया है। कोई धागा पत्थर पहनने को, हर दर पर माथा टेकने को, पूजा सामग्री को नदियों में बहाने को मना किया करते थे गुरुजी। टैरोट रीडिंग, रेकी हीलिंग, फास्ट रिग्रेशन, बर्थ स्टोन, एस्ट्रोलॉजर और इन सब से जुड़े तमाम अंधविश्वासों को गुरुजी ने सिरे से नकार दिया था। गुरुजी कहते थे, यदि सामने वाले का ज्ञान अधूरा है या कच्चा पक्का है तो आपका नुकसान हो सकता है। गुरुजी अपने भक्तों के कर्मों को समाप्त या कम करने के लिए स्वयं के शरीर पर झेल जाया करते थे। इंसानी शरीर में थे तो जाहिर सी बात है उनको भी पीड़ा होती थी, किंतु महाशिव अपने बच्चों के कष्टों को खत्म करने में कभी पीछे नहीं हटे। गुरुजी तो दाता है, उनकी ना तो कभी किसी से कोई आशा थी और ना ही उन्होंने कभी किसी से कुछ ग्रहण किया। गुरुजी तो बस इतना चाहते थे कि उनकी संगत अच्छा आचरण करे, चुगली निंदा ना करे, सबकी सहायता करे और किसी का नुकसान ना करे। गुरुजी कल्याण कित्ता कहकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते थे। एक बार उन्होंने समझाया कि उनका आशीर्वाद सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, बल्कि मोक्ष प्राप्ति तक हमारे साथ रहेगा। गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया, बस सदैव ही प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। उनके संदेश उनकी सभा में बैठे हुए भक्तों के हृदय को भाव विभोर कर दिया करते थे। गुरुजी कहते थे, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, 1 to 1 मेरे स्वरूप से बातें किया करो, मैं टेलीपैथिकली रिप्लाई करता हूँ। गुरुजी कहते थे, शब्द सुनने चाहिए, तुमको समझ नहीं आ रहे कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। शब्द में गुरु की वाणी है, इसमें कहे गए शब्द तुम्हारी सोल के उत्थान के लिए जरूरी है। तुम्हारे कान या दिमाग इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हारी सोल को सब समझ में आ रहा है, इसीलिए शांत मन से शब्द वाणी सुना करो। गुरुजी ड्रीम में दर्शन देकर, गुलाबों की फ्रेग्रेंस का एहसास करवाकर अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी कहते थे, मेरे वचना दे बोला नु याद कित्ता करो, बड़े मंदिर आंदे रहा करो, वहां थोड़ी देर रुक कर शब्द बाणी सुनिया करो, दिल नाल नीवे होके भाव नाल मैनू याद कित्ता करो, कुछ भी कहने दी लोड़ नहीं है मैनू, बस मेरे कोलों आके बैठ जाया करो। जिंदगी विच आने वाली परेशानियां शांत हो जाणगियां। लंगर जरूर छकिया करो, एदे विच बहुत ब्लेसिंग्स आ। खुश रहा करो, नाल दूजियां नू भी खुशियां दिया करो। मैंने आने वाले 25 सालों के लिए इस बड़े मंदिर में मिलने वाले लंगर प्रसाद को ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी, आप कितना कुछ करके गए हो हमारे लिए गुरुजी। गुरुजी ने एक बार अपनी संगत से कहा था, मैं किथे होर नहीं थोड़े अंदर ही हाँ। मैं जिन लोगों नाल थानू मिलवादा हाँ उन्हां दे कोलों ही थानू अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिलदा हाँ, नाले कदे कदे थोड़े कर्म भी कटवांदा हाँ। एवें ही नहीं तुसी किसी दे नाल भी गल्लां कर सकदे हो। मैं ही प्लॉट बनाना हाँ ते फिर राइट टाइमिंग पर राइट बंदे नाल थानू मिलवाना हाँ। मैं थोड़े कर्मां नू कट्टन लई ए सारे चक्कर पाए हुए हैं। जय गुरुजी। गुरुजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कहते थे, चलते फिरते उठते बैठते तुसी पाठ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुमको किसी रिचुअल में ही पढ़ना है, जैसे सुबह उठो सबसे पहले नहाओ फिर धूप बत्ती अगरबत्ती करो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बस अपने मन के भाव साफ रखो और ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय इस मंत्र को 2 बार बोलो तो यह एक माना जाएगा और इस मंत्र में मुर्दे को जिंदा करने की भी ताकत है। गुरुजी ने पूजा पाठ करने के लिए कोई सिस्टम, कोई टाइमिंग, कोई पर्टिकुलर जगह का बंधन भी नहीं बांधा। गुरुजी कहते हैं, मुझे याद करो, एक टाइम आएगा जब मेरे स्वरूप भी बातें किया करेंगे। उन्होंने कहा, मेरी छोटी फोटो को पानी में घोल घोल कर वो पानी पिया करो तो वो पानी अमृत बन जाएगा। शरीर की बीमारियां जड़ से खत्म होने लगेंगी, सोल का प्यूरिफिकेशन होगा।
गुरुजी के शब्दानुसार एक बात हमेशा याद रखो, मुझ पे किया हुआ विश्वास कभी भी तुम्हें थकने और हारने नहीं देगा। यह विश्वास न दिखाई देने वाली एक मजबूत डोरी है जो हर अच्छे और बुरे समय में तुमको मुझसे बांध कर रखेगी। जब बिन मांगे दुख मिला है तो सुख भी बिन मांगे ही मिल जाएगा। इसीलिए गुरुजी कहा करते थे, मुझे मानो, मेरे से मांगो मत। मेरे लड़ लग गए हो तो फिर पक्के होकर बैठो और मैनू सब कारज करन देओ। सिमरन विच मन लगाओ, मेरे स्वरूप नाल बातें करो, कर्मों पर ध्यान दो, झूठ मत बोलो, चलाकियां मत करो। मैं गलती नु माफ करदा हां, पर चलाकियां नु नहीं। संगत जी, गुरुजी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उनकी दिव्य दृष्टि हमारे हृदय के गहरे से गहरे दर्द को भी देख सकती है। वो देख सकते हैं कि हमारी आंखें एक लंबे समय से इंतजार कर रही हैं उनकी ब्लेसिंग्स का। वह हमारे संघर्षों को अच्छी तरह से जानते हैं। हमें ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है अपनी प्रार्थनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए। उनके बनाए गए प्लान्स मोशन में है और हमारे रास्ते में आने वाले सभी दुर्भाग्यों को जड़ से हटा रहे हैं ताकि हम सब एक बेहतर जीवन भविष्य में जी सकें। बस हमें उन पर अपना विश्वास मजबूत बनाए रखना है, क्योंकि हमारे इस संघर्ष में हम अकेले नहीं हैं। गुरुजी सदैव हमारे साथ है। हमें हमेशा गुरुजी से यही कहना चाहिए कि गुरुजी, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। 31 मई 2007 को गुरुजी ने गुलाब के पुष्पों से सुगंधित शरीर त्याग दिया और हम सबके लिए छोड़ गए हैं बड़ा मंदिर। यह हमारे लिए एक आध्यात्मिक धरोहर है। बड़ा मंदिर इतना अद्वितीय है कि इसे पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाने लगा है और इतना शक्तिशाली है कि आशीर्वाद के लिए मात्र उसके समीप से गुजर जाना ही पर्याप्त है। गुरुजी का नाम श्री निर्मलजीत सिंह, पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री मस्त राम जी, माताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमती सुरजीत कौर जी, बहन का नाम कृष्णा दीदी। गुरुजी के 2 भाई भी थे। बड़े भाई को एक गाय ने अपने सींग से घायल करके मार दिया था। इस संदर्भ में भी एक सत्संग है। बहुत ही संक्षिप्त परिचय दे पाई हूं मैं गुरुजी का, क्योंकि इससे ज्यादा तो उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। जय गुरुजी।